हम लोग बच्चों आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और बच्चों ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर का पढ़ चुका है। सेकंड वीडियो में बच्चों हम लोग ने क्या देखा था? सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्पेशली एक स्टोरी, जिस स्टोरी के कारण इस देश का, इंडिया का 2 बड़ी प्लेट के टकराहट के कारण निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, क्रिएशन हुआ। वो कौन प्लेट थे बच्चों? फिर मुख्यतः गोंडवाना लैंड जिस स्टोरी में था, आपको याद होगा पंजिया प्लेस था, पंथालासा, आपको ध्यान होगा बच्चों, पंजिया लैंड मास, पंथालासा वाटर बॉडी। और स्टोरी में क्या था? 2 प्लेटें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स के टकराहट से ये स्थिति होती है और कंट्रियाँ बनती हैं। हिमालय का गठन हमने आपसे चर्चा किया था, नॉर्दर्न प्लेन का चर्चा किया था। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू, फॉर्मेशन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू भी आपको बताते हैं कहाँ पे है पेनिनसुला, कैसे बना। उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे हिमालय माउंटेन की, और लास्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय किस तरह से 3 रेंज को लेके बना है, 3 श्रृंखलाएं बनी है, तो पूरा हिमालय बना है। शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। ये पेनिनसुला प्लेटू का क्षेत्र आपको पता है बच्चों? बुक आपके पास है, चलिए बुक ओपन करिए बच्चों। बुक में आप देखेंगे इंडिया का मैप जहाँ पे है पेज 10, डेक्कन प्लेटू डाउन साइड में आपको दिख रहा है। दिख रहा है बच्चों कि मैं दिखाऊं? अच्छा दिखाऊं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में बच्चों। अब आप देखिए ध्यान से, ये आ गया मैप आपके सामने। ये मैप दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ प्लेटू का हिस्सा कहाँ है। ये हिस्सा बच्चों, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा है प्लेटू। इधर वाटर बॉडी है आपकी, इधर वाटर बॉडी है, इधर बॉडी। ये पेनिनसुला हुआ, 3 तरफ वाटर से घिरा हुआ है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में आप लिखेंगे ये 3 तरफ वाटर बॉडी जो है, 3 वाटर बॉडी का नाम क्या है? ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपका? डेक्कन प्लेटू, ये आपका हिमालय रेंज। हिमालय रेंज आपका है ऐसे नॉर्थ साइड में, देखिए नॉर्थ आपका ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट साइड में आप उसको वेस्ट भी कह सकते हैं, ऐसे देखेंगे तो हिमालय। चलिए बच्चों आपको चर्चा करते हैं डेक्कन प्लेटू के बारे में। अभी आपको हम हिमालय के बारे में बताते समय फिर इंडिकेट करेंगे। हाँ बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू वाज मेनली ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन एक्टिविटीज व्हिच अकर ड्यूरिंग प्लेट्स मूवमेंट। प्लेट्स मूवमेंट बहुत बड़ी चीज है। ये प्लेट मूवमेंट, प्लेट की एक्टिविटीज ही सारे क्रिएशन की जड़ है। अभी हमने आपको क्या बताया? हमने आपको दिखाया पेनिनसुला प्लेटू आपको दिखाया। आपको प्लेटू अच्छा पता है कि नहीं बच्चों? माउंटेन और प्लेटू में फर्क क्या होता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। हमने आपको पीछे भी कई बार बताया है, प्लेटू दैट मीन्स टेबल लैंड। नीचे से उठी हुई जमीन तो होती है, लेकिन पहाड़ की तरह ऐसे नहीं होते। दिस इज द माउंटेन, जिसमें चोटी होती है। अरे चोटी सर वाली नहीं है, ऐसे चोटी पीक होती है, तो ये माउंटेन होता है। और लाइक दिस लैंड, दिस इज एज अ प्लेटू। आपको और समझाना पड़ेगा क्या? चलिए देखिए, समझाते हैं। देखिए ये मॉडल अगर आपके अर्थ का पैरेलल मान लीजिए, ये है इस मॉडल में अर्थ, और कोई लैंड ऐसे बन जाती है, दिस इज द प्लेटू। अंडरस्टूड स्टूडेंट? और अगर ऐसे बन जाती है, दिस इज द माउंटेन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटू एंड माउंटेन। अब आपको हम बताते हैं रीजन क्या होता है प्लेटू के क्रिएशन का, उसके गठन का, प्लेटू बनता कैसे है। अभी हमने आपको
माउंटेन की चर्चा किया है, दो प्लेट टकराए और बीच में टेथर सी, ध्यान है बच्चों, उसके कारण ये हुआ। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज ये कैसे प्लेट बनता है? लैंड से अगर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है तो मैग्मा निकलता है, आपको पता है ना, बहुत सारे लावास और बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं, और जब निकलता है तो फिर नीचे गिरता है, गर्म होकर निकलता है, फिर नीचे गिरता है तो फैल जाता है, एक ऊंचाई पे फैल जाता है, और किसका रूप ले लेता है? प्लेटो का। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, दिस इज द प्लेटो। हमने आपको अभी मैप में दिखाया था वो प्लेस, तो प्लेस प्लेटो का इसी तरह से ही क्रिएट हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज। ये लैंड कोलिशन, लैंड का कोलिशन, प्लेट कोलिशन जब हुआ तो उसी में वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ। वोल्केनिक इरप्शन के कारण ये प्लेटो, उससे निकलने वाले मैग्मा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल नीचे डिपॉजिट हुए, और डिपॉजिट होने के बाद इस तरह से प्लेटो का रूप लिया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? पेनिनसुला प्लेटो, हमने आपको पेनिनसुला बताया, 3 साइड से घिरा प्लेस पेनिनसुला क्यों है। चलिए बच्चों आगे हम लोग क्या देखते हैं। पेनिनसुला प्लेटो constitute one of the consistent mass on the earth surface। अर्थ सरफेस का एक अलग प्लेस यह जो है भारत देश में इस प्लेटो के नाम से जो जाना जाता है। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। यह स्टेबल, एक स्थिर लैंड ब्लॉक के रूप में है। क्यों? क्योंकि पुरानी है ना, और हिमालय पर्वत तो स्टेबल नहीं है भाई, वो बढ़ रहा है ना, आपको पता है कि नहीं? हिमालय भी बढ़ता है, हिमालय की साइज भी। लेकिन ये नहीं कि पेड़ की प्रयास लगाओगे 1 हफ्ते में दिखेगा, बहुत लाखों ईयर लगते हैं, 1000 ईयर्स। देन दे मूवमेंट होता है, बढ़ते हैं, उसको मूवमेंट कहा जाता है। तो आपके समझ में आया क्या? आपके समझ में आया पेनिनसुला प्लेटो, और आपके समझ में आया किस तरह से यह स्टेबल लैंड मास है। यूथफुल टोपोग्राफी हिमालयाज, यूथफुल टोपोग्राफी हिमालयाज, नदर्न प्लेन, ओल्ड टोपोग्राफी, पेनिनसुला प्लेटो। अब आप समझिए यूथफुल टोपोग्राफी, यूथफुल मीन्स क्या होता है? यंग, नए, अभी नया है, नया नया जन्म लिया, हिमालय का गठन अभी हुआ है। दैट मीन्स केवल लाखों साल पहले हुआ है, तो अभी नया है। लेकिन आपका यह पेनिनसुला वाला प्लेस जो है ये उससे भी बहुत पुराना है। सो इसीलिए हिमालय को नया यंग कहा जाता है कि हिमालय का गठन अभी नया नया हुआ, नए इस कोलिशन से बना है। तो और दूसरा यह आपका प्लेटो ये पुराना है, ओल्ड टाइम का है। और बच्चों हम लोग क्या देखेंगे इसमें? अब हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय माउंटेन, जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। जियोलॉजिकल यंग अभी हमने आपको बताया ना, क्या यंग नया है, और फोल्ड माउंटेन ये तो आपको पता है कि इसका कंस्ट्रक्शन मॉडल कैसा, फोल्ड। लोकेट इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? भारत देश के नॉर्थ बॉर्डर पे है ना। रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, हिमालय रिप्रेजेंट्स द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन वेरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है? इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक, और रिप्रेजेंट लॉफ्टेस्ट, लॉफ्टेस्ट में बहुत हाई, इसमें बहुत ऊंचाई की भी चोटी हैं। ऑफ द मोस्ट ट्रैक्ड माउंटेन, मोस्ट ट्रैक्ड मीन्स ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बड़ा ही हरियाली है, हरी हरी भरी है। रग्ड मीन्स इस तरह के बहुत ही ऊंचाई पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, हर तरह से ग्रीनरी दिखेगी, इस
तरह से रफ्त उसे बोलते हैं। तो और क्या आपने समझा बच्चों? आपने क्या समझा कि सबसे ऊंची चोटी भी इसमें है, बहुत ऊंची चोटियां भी इसमें है। कितनी ऊंची क्या है? कवर 24,000 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस विद इट। कितने डिस्टेंस को कवर करता है? 24,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। कौन? यह हिमालय। इस हिमालय की हम आप चर्चा कर रहे हैं। इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर। इन अरुणाचल प्रदेश, नो सॉरी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस विद वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन एंड ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। चलिए आपको अब हम मैप के साथ समझाते हैं, तब आपके समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये आ गया, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखो बच्चों, ये हुआ क्या? हम आपको क्या बता रहे हैं? ये हिमालय, ऐसे हिमालय है बच्चों, देखिए लिखा है हिमालय, हिमालय ऐसे ही है। तो क्या होगा? इधर आपकी इंडस और इस तरफ ब्रह्मपुत्र, तो इसके बीच में हुआ है। आपको क्या बताया गया? जम्मू कश्मीर और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ये कितना है? लगभग 400 किलोमीटर, 400 के अबाउट, और इधर 150 किलोमीटर। डिफरेंस दिखा? ये कौन साइड है? ईस्ट साइड। ये कौन साइड है? नॉर्थ। और ऐसे अगर देखेंगे तो आपको क्या हुआ? वेस्ट हुआ। ऐसे अगर आप देखते हैं, ऐसे हुआ ना, हमारे ऐसे है। तो समझ में आया? इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, जम्मू कश्मीर 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 150 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए आपको हम और आगे समझाएं। आगे आप देखिए बच्चों, अल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटेस्ट इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज ऑफ द वेस्टर्न हाफ। अल्टीट्यूड्स वेरिएशन हमने आपको क्या बताया था? मैं फिर से बताया, ईस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हाफ। देखिए फिर से देखिए, तब समझ में आएगा। देखिए ये ईस्टर्न हिस्सा और इधर का वेस्टर्न हिस्सा होगा। ये कम है 150, ये 400 है। डिफरेंस हाफ है, इसका लगभग डबल है, ज्यादा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज द मैटर। आपको ये भी समझना होगा, ये 3 श्रृंखलाएं आपका हिमालय का, हिमालय माउंटेन ऐसे 3 श्रृंखला के पार्ट में ऐसे। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हमने आपको बताया वो कौन कौन सी रेंजेस हैं, इसको भी आपको जानना समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो रेंजेस कौन कौन से हैं? वो रेंजेस है इनर हिमालय। इनर हिमालय कौन हिमालय है बच्चों? इनर हिमालय पहला है, और जिसे क्या बोलते हैं? अरे बताओ भाई, तुम लोग भी कुछ देख रहे हो कि सब कुछ हमको ही बताना है? एनी स्टूडेंट्स? नो एनीबॉडी? इनर हिमालय को और भी कुछ बोलते हैं, चलो हिमाद्री बोलते हैं, आगे बताते हैं। सेकंड कौन है? हिमाचल और लेजर जिसे बोलते हैं, लेसर, और उसे हिमालय या मिडिल हिमालय बोलते हैं। और थर्ड शिवालिक और आउटर हिमालय बोलते हैं। तो ये 3 रेंजेस हैं बच्चों, 3 रेंजेस ऐसे इसी तरह के हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये 3 रेंजेस हमने आपको बताया। अभी अगले वीडियो में इस रेंजेस को और डिफाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो इसका केवल नाम आप लोगों ने देखा। ये 3 रेंजेस जो हैं इसका नाम देखा। हमने आपको बताया था वेस्ट टू ईस्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसी
इसे नॉर्थ टू ऐसे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे भी कहा जाता है ना। तो नॉर्थ टू ईस्ट किस रिगार्डिंग है, ऐसे जब आप देखते हैं जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश, और इस मॉडल में ऐसे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने पेनिनसुला प्लेटू के बारे में समझा, हिमालय माउंटेन और पैरेलल रेंजेस। सो इसके बाद अगले वीडियो में बच्चों हम लोग और महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड बाय वाला।